इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में फिर ये बात भी सामने आई थी कि फराह खान के अपने असासों में 4 गुना इजाफा हुआ। 23 करोड़ के जो असासे थे वो तकरीबन 97 करोड़ के हो गए। फिर ये खबर भी सामने आई थी कि उनके खानदान के असासों में भी इजाफा हुआ गैर मामूली। और 2019 में इमरान खान साहब ने जो एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई थी उसमें 32 करोड़ 47 लाख रुपए 87 लाख रुपए तकरीबन काला धन सफेद किया था फराह खान साहिबा ने खुद, और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर ने 2 करोड़ रुपए का काला धन सफेद किया था। सुसर बहन और बहनोई ने भी इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाया था, और उनकी जो बहन है पिछले कुछ अरसे में 3 साल में 3.5 साल में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी में 15 प्लॉट लिए, डीएचए में 3 प्लॉट लिए, 8 करोड़ 40 लाख रुपए का ज़र मुबादला हासिल किया। और वो किस तरह से हासिल हुआ, उसकी क्या ज़राए थे, या अभी तक कोई बात सामने आ नहीं सकी। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि फराह खान के पास ना तो कोई वजारत थी ना कोई ओहदा था, वो करप्शन कैसे कर सकती है, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाएं। यही बात कल मेरे शो में उस्मान डार साहब ने की थी। क्या कहा था सुनिए। क्या को इस फराह खान का कोई नोटिफिकेशन दिखाते पहले कि फराह खान के पास ये पावर थी, ये इख्तियार था, पाकिस्तानियों ये मिस यूज ऑफ पावर किया फराह खान ने, फला फला ओहदे पे थी, फला फला उसके पास पोजीशन थी, फिर तो समझ भी आती है कोई लूट मार कर गया। फराह खान वो खतून है पाकिस्तानियों जिसके पास कोई ओहदा ही नहीं था सिर्फ। और इस पर मैंने ये जवाब दिया था कि अगर आप ओहदे की बात करते हैं, इतनी सादा बात नहीं होती है कि अगर किसी के पास कोई ओहदा नहीं है, वजारत नहीं है तो फिर वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बहुत सारे फ्रंट मैन होते हैं, वो लोग जो मुख्तलिफ हलकों में बैठे होते हैं, जिनके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, पॉलिटिशियन होते हैं, वजीर होते हैं या कोई और सरकारी ओहदा होता है, उनके फ्रंट मैन भी होते हैं। और वो फ्रंट मैन के नाम पर बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती हैं। बाद में पता चलता है जाके कि क्या किकबैक्स मिली थी, क्या कमीशन मिले थे, क्या करप्शन हुई थी, क्या फ्रॉड हुआ था। तो ये इतना सादा नहीं है। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए। ओहदा बज़ाहिर तो मकसूद चपड़ासी के नाम पे भी कोई नहीं था। क्या मकसूद चपड़ासी कोई वजीर था, मुशीर था, सफीर था? वो आदमी जिसके अकाउंट में तनख्वाह उसकी जाती थी 7,000 रुपए और बाद में मैक्सिमम 25,000 रुपए हो गई थी, उसके अकाउंट से 1 अरब से ऊपर रकम बरामद हुई और इल्जाम गया मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। तो अगर मकसूद चपड़ासी जो मुलाजिम था मियां शहबाज शरीफ साहब की मिल में, उसके अकाउंट में अरबों रुपया डिटेक्ट होने से मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उंगली उठ सकती है, तो फराह खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब का निकाह जिनके घर पर हुआ था, जो खातून अव्वल साहब का जो थी उनकी सहेली थी इमरान खान साहब से निकाह होने से पहले, खातून अव्वल की, जिनकी रसाई सीएम ऑफिस तक थी, जिनकी रसाई पीएम ऑफिस तक थी, जिनकी रसाई बनी गाला तक थी, तो क्या उनके भी कोई ताने बाने जुड़ सकते हैं? या फिर इंक्वायरी होनी नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी नहीं चाहिए? हम बात ही ना करें फराह खान के हवाले से। बात करना जरूरी है, बात करना बनती है। अगर कोई करप्शन नहीं हुई है तो आप सामने आए, हम पूरा आपका मौकिफ चलाएंगे। अच्छा, अब ये जो कहते हैं ना कि कोई नोटिफिकेशन दिखाएं, कोई ओहदा दिखाएं, कोई वजारत दिखाएं, लेकिन जब मकसूद चपड़ासी की बात थी तब क्या कहते थे? 3.7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते थे शहजाद अकबर साहब, दीगर लोग, और वो तमाम लोग जो तब बात करते थे। मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि अभी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है फराह खान के इशू में। दिखाएगा जी पीटीआई क्या कहती है। तो अगर फालूदे वाले के थ्रू करप्शन हो सकती है, पापड़ वाले के थ्रू करप्शन हो सकती है, चीनी वाले के थ्रू करप्शन हो सकती है, मकसूद चपड़ासी के थ्रू करप्शन हो सकती है, तो किसी करीबी दोस्त के जरिए से भी करप्शन हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन हुई है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि करप्शन हुई है, नहीं हुई है, और अगर हुई है तो उस करप्शन का फायदा सिर्फ उसको मिला है बज़ाहिर जिसका नाम सामने आ रहा है, यानी कि फराह शहजादी, या किसी और को भी मिला है। अच्छा, फिर कल एक और स्टोरी पे मैंने बात की थी इस हवाले से, वो 200 कनाल 6 मरले की ज़मीन जो फराह शहजादी साहिबा के नाम पर निकली है, और उसके हवाले से उस्मान डार साहब ने कल क्या कहा था ये भी सुनना। इनकी इस हद तक इंटरफेरेंस थी, अगर उनके नाम से कोई मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आती है और वो लोग खान साहब के करीब थे, तो खान साहब को उससे अपने आप को साइडलाइन करना पड़ेगा और उन लोगों को भी एहतसाब के लिए पेश करना पड़ेगा। शाम मेरा भी ये पॉइंट है कि मलक रियाज साहब का ट्वीट आ चुका है, सारी ट्रांजैक्शन जो कुछ भी है वो रिवर्स हो चुका है। एक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी गई थी, अब इसमें से क्या निकालना है आप लोगों ने? एक चीज ही अब उस्मान डार साहब कह रहे थे कि मेरा पॉइंट ये है कि सारी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो चुकी है, तो इसमें से आप लोगों ने क्या निकालना है, क्या निकलता है मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आज हमने फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली नवाजवान, हमाद अजहर, शहबाज गिल, इन तमाम लोगों को कहा है कि आए, इसमें से क्या निकलता है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बट नोबडी इज रेडी एंड विलिंग टू डिस्कस अबाउट दिस। व्हाई? आप लोग तो रियासत मदीना की बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं एंटी करप्शन ड्राइव की, तो अगर कोई करप्शन नहीं हुई है तो आए सामने दुलेरी से बैठे, सवालों के जवाब दें, बल्कि आप बताएं कि हमें ये गलत फहमी है और हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन ये जो हकायक हैं, उस्मान डार साहब ने कहा कि रिवर्स हो गया। अच्छा जी, रिवर्स कब हुआ?
میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، اس کے بعد اپنے مہمان کی طرف جاؤں گا. زمین جو ہے 200 کنال 6 مرلے علی ریاض ملک، بزنس ٹائکون ملک ریاض حسین کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے فرح شہزادی کے نام پہ کی ہے. 100 کنال تقریباً 10 مارچ 2021 کو کی ہے، اور باقی 100 کنال تقریباً 26 اگست 2021، یعنی کہ مارچ 2021 اگست 2021 میں زمین فرح شہزادی کے نام پر ہو گئی ہے. اب سوال یہ ہوا تھا کہ یہ ٹرانزیکشن کیوں ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کتنے میں کی ہے، کیا اس کے محرکات تھے، کیا یہ تحفہ تھا، کیا یہ رشوت تھی، کیا یہ ٹرانزیکشن تھی، کیا یہ ڈونیشن تھی. تو اس کا جواب آیا ملک ریاض حسین صاحب کی طرف سے اس ٹویٹ کی شکل میں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین ہے میں پرائیویٹلی اون کرتا ہوں، اور یہ میں نے ڈونیشن دی تھی یونیورسٹی کو ویلفیئر پرپس کے لیے، اور بعد میں یونیورسٹی کی لوکیشن کیونکہ چینج ہو گئی تو لہٰذا اب ہم یہ زمین واپس لے رہے ہیں. اب یہ جو ان کی جسٹیفیکیشن ہے ملک ریاض حسین صاحب کی، یہ کس طرح سے درست نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں زمین اس وجہ سے میں نے یونیورسٹی کو دی تھی. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یونیورسٹی کو دی تھی تو یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے زمین تو اس کے نام پر ہونی چاہیے تھی. وہ ذاتی طور پر فرح شہزادی صاحبہ کے نام پر کیسے ہوگی، کیوں ہوگی؟ چلو اگر اس چیز کو ہم مان بھی لیں کہ آپ نے فرح شہزادی کو اس لیے دی کہ ایونچولی وہ ٹرسٹ کے نام پہ کر دیں، آگے بڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ زمین یونیورسٹی کو دی تھی، بعد میں یونیورسٹی کی جگہ تبدیل ہوئی، اس وجہ سے اب ہم فرح شہزادی سے واپس لے رہے ہیں. لیکن میرا ریکارڈ مجھے بتاتا ہے کہ جس یونیورسٹی کی زمین کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ زمین فرح شہزادی کو دی تھی، بعد میں جگہ تبدیل ہوگی، لوکیشن تبدیل ہوگی، تو یونیورسٹی القادر جو ہے اس کو تو زمین آپ 2019 میں دے چکے تھے. 458 کنال موضع بکرالا تحصیل سہاوا ڈسٹرکٹ جہلم میں 2019 میں آپ یونیورسٹی کو زمین دے چکے تھے. زمین تو 2019 میں یونیورسٹی کو ملک ریاض حسین صاحب دے چکے تھے. جو وہ ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ زمین میں نے فرح شہزادی کو یونیورسٹی کے لیے دی تھی، بعد میں جگہ تبدیل ہوئی، بعد میں 2021 کے بعد میں جگہ تبدیل ہوئی تو اب ہم واپس لے رہے ہیں. لیکن 2021 سے پہلے 2019 میں زمین 448 کنال ملک ریاض صاحب یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر چکے تھے. تو اگر 2019 میں آپ زمین آلریڈی یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر چکے تھے تو 2021 مارچ اور اگست میں فرح شہزادی کو کیسے زمین دے رہے تھے یونیورسٹی کے نام پہ؟ That is a big question. یہ ٹائم لائن میں کانٹرڈکشن ہے. اور زلفی بخاری صاحب وہ زمین ٹرسٹ کے نام کر بھی چکے ہوئے تھے. یہ نہیں ہے لاجک جو ملک ریاض حسین صاحب نے دیا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے فرح شہزادی کو دی تھی کیونکہ یہ یونیورسٹی کو دینی تھی. یہ 2 سال بعد آپ ان کے ذاتی نام پر کر رہے ہیں تو سوال پھر اٹھتا ہے کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں. یہ تحفہ تھا، یہ ڈونیشن تھی، یہ کمیشن تھی، یہ کسی کام کے لیے دیا گیا تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کرپشن ہے، سب کچھ ہوا. میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ تھا کیا.